सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अ बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length l. It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point a such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, with the string becoming slack only on reaching the topmost point c. This is shown in figure. Obtain an expression for first v0, second the speed at points b and c, and third the ratio of kinetic energies kb upon kc at b and c. Comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point c. राइट, तो यहाँ पर एक बॉब है जो मास सस्पेंड किया है एम मास जितना, राइट। और वो जो बॉब है उसको लटकाया गया है एक रस्सी से, फिक्स पॉइंट से, जिसकी लेंथ है कैपिटल एल। अब उसको जो उसकी जो स्पीड है लोएस्ट पॉइंट ए पे, राइट, उस पर्टिकुलर बॉब की, वो है वी ओ। और वो अपनी ट्रेजेक्टरी का सेमी सर्क्यूलर पार्ट कंप्लीट करता है, राइट। अब यहाँ पर सी पॉइंट भी वो जाता है, मतलब कि इस तरीके से सेमी सर्क्यूलर जब वो पार्ट कवर करेगा तब वो सी पॉइंट पे पहुँचेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पर पहले तो वी ओ हमें यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी ज़ीरो एट द लोएस्ट पॉइंट ए, क्योंकि जो पॉइंट ए है, राइट, यहाँ पर जो पॉइंट ए है उससे कोई हाइट ही नहीं है, राइट। तो विदाउट हाइट वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लोग अगर एनर्जी की बात करें, राइट, so thus at a, right, energy, total energy is of kinetic energy only. so total energy kinetic energy के फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला अगर लिखे हाफ m इंटू वी ओ स्क्वायर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी तो सारी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग जितने भी फोर्स है, राइट, वो यहाँ पर बैलेंस्ड हो गए। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग फोर्स की इक्वेशन रखेंगे, राइट। तो फर्स्ट टी ए, राइट, टेंशन ऑन ए पॉइंट, तो टी ए इज ऑपोजिट ऑफ एम जी, वेट, राइट। तो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन आएगा मास इनटू वी ओ स्क्वायर, राइट, अपॉन एल, कैपिटल एल। सो एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। अब जो यहाँ पर टी ए है, टी ए क्या है, तो बेसिकली स्ट्रिंग, राइट, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए पोजीशन। अब हम लोग सी पॉइंट की बात करेंगे, राइट। सी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है। सो एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट की अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल एनर्जी, तो सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हाफ एम इंटू वी सी स्क्वेयर, राइट, प्लस टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होगी, तो यहाँ पर टोटल टू एम इंटू जी इंटू कैपिटल एल आया। अब यहाँ पर टू आने का क्या रीज़न है, तो टू आने का ये रीज़न है कि यहाँ पर टू एल होगा, लेंथ जो है वो लोएस्ट पॉइंट से अगर फाइंड आउट करें तो एक एल और दूसरा एल, तो इसीलिए यहाँ पर टू एम जी एल आएगा, राइट। अब न्यूटन्स लॉ की अगर बात करें तो एम जी टी सी, राइट। तो यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट, वो सारा का सारा
यहाँ पर बैलेंस होगा, यहाँ पर जो वेट है, वेट इज बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो m इंटू वी इंटू सी स्क्वायर अपॉन कैपिटल L, राइट। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला बन रही है कि जितना भी वेट होगा वो बैलेंस कंडीशन में होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में, राइट। ओके, अब सी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर E, राइट, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, इक्वेशन आएगा 5/2 इंटू mgl, राइट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया एट सी पॉइंट। नाउ एनर्जी, राइट, इक्वेटिंग दिस to the energy at कैपिटल A, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, तो 5/2 इंटू mgl, राइट। तो यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इज इक्वल टू ए पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। सी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही एनर्जी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। इसीलिए यहाँ पर सी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी एंड ए पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी दोनों को यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो एज ए रिजल्ट एम यहाँ पर आएगा इंटू वी ओ स्क्वायर अपॉन 2, राइट। ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हुई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो वी ओ को सब्जेक्ट बना देंगे, तो वी ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा √5 इंटू जी इंटू एल। तो ये वी ओ की फॉर्मूला हो गई, राइट। यहाँ पर हमने वी ओ को फाइंड किया जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वी ओ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन में द स्पीड एट बी एंड सी, स्पीड एट बी एंड सी पूछा गया है, राइट। तो अब हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले वी सी, राइट। तो स्पीड एट सी, वी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा √g इंटू कैपिटल एल, राइट। तो ये एक स्पीड सी पॉइंट की फॉर्मूला है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट की बात करें तो एट बी द एनर्जी इज, राइट। तो टोटल एनर्जी एट बी ई इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन आएगा हाफ mvb स्क्वायर, राइट, प्लस mgl, राइट। तो ये टोटल एनर्जी हो गई बी पॉइंट पे। अब बेसिकली बी पॉइंट पे एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर हम लोग जो एनर्जी है, राइट, एक ही एनर्जी यहाँ पर हम लोग एक ही टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो एक इक्वेशन हमारे पास है जो कि है वी ओ स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 5 इंटू जी एल, राइट। तो 5 इंटू जी एल। अब हमारे पास टोटल एनर्जी की एक फॉर्मूला है एट बी पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी ओ स्क्वायर, राइट, टोटल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से हमें वी बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट जो वी ज़ीरो स्क्वायर की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखेंगे 5gl, तो 5 mgl/2 ही आएगा, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट 5/2 इंटू m इंटू g इंटू कैपिटल L, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है, तो उसको कंपेयर करके जब हम लोग वी बी को फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो हमें यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू √3 इंटू जी इंटू कैपिटल L, राइट। तो ये हमें वी बी, राइट, स्पीड एट बॉब स्पीड एट बी पॉइंट मिलेगा। अब उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बेसिकली रेशियो पूछा गया है, राइट, रेशियो ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पर लिखेंगे द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट बी एंड सी, राइट। तो बी एंड सी का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, के बी अपॉन के सी करेंगे, राइट। तो के बी अपॉन के सी इज इक्वल टू फर्स्ट 1/2 m वी बी स्क्वायर अपॉन 1/2 m वी सी स्क्वायर, राइट, सिंपली। ओके, दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका जब हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, राइट, तो रेशियो यहाँ पर हमें मिलेगा पहले तो वी बी, राइट। तो वी बी का जो फॉर्मूला है हाफ ऑफ पहले तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा। अब वी बी स्क्वायर तो ये √3 इंटू जी इंटू एल होगा, एंड वी सी स्क्वायर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा √g इंटू एल, राइट। तो यहाँ पर √GL कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा इज इक्वल टू 3/1। तो बेसिकली ये जो रेशियो है वो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है बी एंड सी पॉइंट पे, राइट। तो सी पॉइंट पे यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, राइट, वो थोड़ी सी जो उसकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी, राइट, वी नो दैट, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो अगर यहाँ पर कभी भी किसी भी पॉइंट पे स्ट्रिंग कट होती है, राइट, तो बेसिकली जो बॉब है वो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से वो आगे मूव करेगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन है, राइट, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर होगा यहाँ पर जब कभी भी मान लीजिए कि ए पॉइंट से वो जो बॉब है वो कट हुआ, तो उसका जो मोशन है, राइट, वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो बेसिकली ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से हमने लास्ट में 2 पॉइंट्स के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट किया। तो अगला हमारा टॉपिक है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लिया है, राइट। तो स्टार्टिंग में स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, अनस्ट्रेच का मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एफ एस इज इक्वल टू 0। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी यहाँ पर 0 मिलेगा, राइट। तो एफ एस इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी मीन पोजीशन हुई, एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो एफ एस है, जो सेकेंड केस है, उसमें जो एफ एस है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव, राइट, वो नेगेटिव लग रहा है यहाँ पर। और फोर्स की जो डायरेक्शन है, राइट, ड्यू टू स्प्रिंग लेफ्ट हैंड साइड होगी। बट जो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, राइट।
तो x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, f नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सर्ट हो रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है x जितना, तो x जितना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसमें fs पॉजिटिव है, तो fs इज पॉजिटिव। देन x की अगर बात करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा अभी, तो x इज नेगेटिव, राइट। एंड फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अब राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मिलेगी, fs की डायरेक्शन, राइट। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से x नेगेटिव में चला गया, राइट, ये हमारा x होगा, ओके। तो इस तरीके से मीन पोजीशन से हम लोग डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसको हम लोग एज अ मासलेस ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, राइट। तो स्प्रिंग को बहुत ही कम मास वाला, हमें जितना हो सके उतना कम मास वाला यहाँ पर ध्यान में रखना है, राइट, कि जिससे टोटली जितनी भी एनर्जी हो वो टोटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी लॉस बहुत ही कम हो सके, राइट। तो आइडियल स्प्रिंग में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स, राइट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ सिर्फ आइडियल स्प्रिंग में ही पॉसिबल है, राइट। तो फॉर आइडियल स्प्रिंग उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो फोर्स है Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, राइट। तो फोर्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, राइट। और यहाँ पर जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और x की वैल्यू वहाँ पर ज़ीरो होगी। अब x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन फोर्स, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट, एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर जो बेसिकली इक्वेशन है, राइट, Fs प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के हिसाब से, राइट, यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिलेगी Fs इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, क्योंकि नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पर क्यों आया, क्या रीज़न है कि यहाँ पर नेगेटिव इक्वेशन में आया। तो नेगेटिव इक्वेशन में इसलिए आया कि ये बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगा, राइट। और यहाँ पर जो के है, के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, के एक यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होने वाला है। और यूनिट, अगर के की यूनिट की बात करें तो यूनिट इज इक्वल टू वो हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, राइट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होगा, राइट। अब यहाँ पर जब कभी भी स्प्रिंग स्टिफ होगी तो के लार्ज होगा, राइट। स्प्रिंग, राइट, फॉर स्प्रिंग इफ इट इज स्टिफ then k is large, राइट। एंड अगर जो हमारी स्ट्रिंग है, राइट, वो सॉफ्ट हुई तो यहाँ पर k की वैल्यू वो लेस हो जाएगी, राइट, स्मॉल हो जाएगी k की वैल्यू। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो ब्लॉक है, राइट, उसको हम लोग पुल करते हैं और जो एक्सटेंशन है वो xm जितना है, राइट। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तब हम लोग वर्क डन लिखेंगे तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू xm, राइट। देन दैट इज एफ एस डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू xm, right, and k into x into dx, right। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलेगी।
अब यहाँ पर जो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला में मिलेगी माइनस, राइट, के तो कांस्टेंट है, और फिर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स एम स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर फॉलो हुआ है बाय दी ऑब्जेक्ट, राइट। तो के एक्स एम स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है, राइट, वो पर्टिकुलर एफ और एक्स का जो ग्राफ होगा उसमें ट्राइंगल का एरिया जब फाइंड करेंगे तो वो इस फॉर्मूला के साथ मैच होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सेम ये हमारा वर्क डन होगा, राइट, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाय 2। तो इस तरीके से जब कोई भी हम लोग स्प्रिंग के केस में एफ एस, राइट, एफ एस वर्सेस एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पर जो एक्स एम है वो मैक्सिमम स्ट्रेच है, मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ दी स्प्रिंग है, राइट। तो जब कभी भी हम लोग फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स की फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से आएगा माइनस के इंटू एक्स, राइट। तो ये बेसिकली फॉर्मूला होगी। और अगर हम लोग इस ग्राफ का जब कोई भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ दिस ग्राफ। तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगी माइनस के एक्स एम स्क्वायर बाय 2। अब ये जो एरिया है वो बेसिकली वर्क डन की जो फॉर्मूला है उसके साथ मैच हो रहा है, राइट। दिस इज़ नथिंग बट वर्क डन। तो जब कहीं भी एफ एक्स ग्राफ दिया हो और उसमें अगर एरिया हम लोग फाइंड करें तो वो एरिया वर्क डन के फॉर्म में होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो कंप्रेस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर एक्स ही लिखूँगा। तो कंप्रेस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लेस देन 0 है, राइट। तो तब कितना वर्क डन होगा वो लिखेंगे, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा माइनस के एक्स इन एक्स सी स्क्वायर बाय 2, राइट। तो ये वर्क डन की फॉर्मूला होगी के एक्स सी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर एक्स सी जो है वो है कंप्रेस्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब यहाँ पर ये जो वर्क डन है, राइट, दैट इज़ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, बट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, राइट, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें तो तब फॉर्मूला यहाँ पर होगा प्लस के इंटू एक्स सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला में प्लस आ जाएगा बाय 2। तो प्लस के एक्स सी स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। अब मान लीजिए कि जो ब्लॉक है उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई एंड 2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है तो वो है एक्स एफ। तो एक्स आई टू एक्स एफ, तो तब वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो तब की यहाँ पर वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो तब वर्क डन होगा डब्ल्यू एस, राइट, इज इक्वल टू, डब्ल्यू एस की फॉर्मूला होगी सिंपल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्स आई, राइट, एक्स आई टू एक्स एफ जाएगा, राइट। और यहाँ पर माइनस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, राइट। ये इंटीग्रेशन होगा। अब ये इंटीग्रेशन का बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो अगर लिखे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के इंटू एक्स आई स्क्वायर, राइट, अपॉन 2 माइनस के इंटू एक्स एफ स्क्वायर
बाय 2, राइट। तो इस तरीके से ये हमें डिफरेंस मिलेगा, राइट। अब जो ब्लॉक है, राइट, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। यहाँ पर हम लोग अगर इक्वेशन की बात करें तो वो एंड पॉइंट पे ही डिपेंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सआई डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। जो जर्नी है स्प्रिंग का वो एक्सआई डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सआई डिस्प्लेसमेंट पे ही वो एंड हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग ऑसिलेट कर दिया और ऑसिलेशन में जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ पे ही जर्नी एंड होती है, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जब कोई भी हम लोग वर्क डन की फॉर्मूला लिखेंगे WS, राइट, तो WS इज इक्वल टू इक्वेशन आएगा माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ से XI टू XF और फिर इक्वेशन मिलेगा K इंटू एक्स डी एक्स, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें दोनों ही सेम मिलेंगे। यहाँ पर जो F है बेसिकली वो हमारा I है, तो XI टू XI ही इक्वेशन होगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दोनों ही वैल्यू, दोनों ही टर्म सेम मिलेगी और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगी, तो वो यहाँ पर कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स में जब कोई भी हम लोग साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पोजीशन डिपेंडेंट है, राइट। तो हुक्स लॉ में पोजीशन सिर्फ इनिशियली बेस पर ही डिपेंडेंट है, राइट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर वर्क डन फाइंड करेंगे तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में वो ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होगा, राइट। तो V ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ पर इक्वेशन आएगा K इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है, राइट। बट अगर यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, राइट, तो वो जो कंप्रेशन है वो बेसिकली स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, राइट। सिमिलरली एक दूसरा यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास जो कि है माइनस DV अपॉन DX, माइनस DV अपॉन DX इज इक्वल टू माइनस ऑफ KX, राइट। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन हुआ, राइट। तो अब मान लीजिए कि ब्लॉक का मास m है, राइट, और ब्लॉक को हम लोग xm तक एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर रिलीज़ कर देंगे, राइट। सो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट पे x, राइट, जो मैकेनिकल पॉइंट जो हम लोग पॉइंट की बात करेंगे तो वो x बेसिकली माइनस XM और प्लस XM के बीच का कोई पॉइंट होगा, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग तो वो कन्वर्ट होती रहती है, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर कंप्लीट एनर्जी लिखें तो हाफ K इंटू XM स्क्वायर। तो ये टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एट x पॉइंट इन बिटवीन XM टू माइनस XM। तो यहाँ पर वो जो एनर्जीज है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी होगी थोड़ी पार्शियली, एंड सेकेंड हाफ इज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ KX स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आएगी हाफ MV स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है या फिर ये मीन पोजीशन भी नहीं है, इन दोनों के बीच का कोई एक पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इस तरीके से मिलेगी, राइट। बट मान लीजिए कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो है, मान लीजिए x इज इक्वल टू ज़ीरो कब है, मीन पोजीशन पे होगा। तो उस टाइम पे ये जो टोटल एनर्जी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हाफ
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एस एम स्क्वायर। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब मीन पोजीशन पे होगा तब, और मीन पोजीशन मतलब कि x इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हुआ, राइट। तो एज ए रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वी एम है, राइट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सएम एक्सट्रीम पोजीशन, एनी एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। कि जहाँ पर जो वी एम है दैट इज़ मैक्सिमम स्पीड एट दैट टाइम। तो वी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मैक्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो k अपॉन एम है, राइट, अगर इस रेशियो की पर्टिकुलरली बात करें तो के एम इज़ डायमेंशनलेस, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर यहाँ पर k अपॉन एम का अगर डायमेंशन बात करें, डायमेंशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ T2 इन्वर्स है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, T2 इन्वर्स यहाँ पर हमें मिलने वाला है, राइट। तो k अपॉन एम का फिक्स डायमेंशन है T2 इन्वर्स। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ पर कन्वर्ट ही हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ होगी और ये काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ होगी, राइट। एक्सएम यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया कि जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, राइट, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, राइट। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली एनर्जी वर्सेस जो x है उसका ग्राफ हुआ एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा होगा माइनस एक्स एम मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इस तरीके से दोनों ग्राफ का अगर एवरेज फाइंड करें तो हमें यहाँ पर सेम वैल्यू मिलेगी, राइट, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, राइट। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन करोगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पॉइंट्स है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, राइट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मिसिंग है जो कि टाइम का है। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर स्प्रिंग का कंप्रेशन हुआ, राइट, बट उस पर्टिकुलर कंप्रेशन को हम लोग एज ए टाइम से जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मिसिंग है। उसके बाद सारे फोर्सेस यहाँ पर कंजर्वेटिव नहीं है, जैसे कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन होगा, जो कि फ्रिक्शन की वजह से कन्वर्जन होगा हीट एनर्जी में। तो ये कंप्लीटली कंजर्वेशन नहीं हुआ है, राइट। जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसमें से थोड़ा सा लॉस हुआ है और फिर हमें एज ए रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी मिल रहा है, और वो जो लॉस है वो फ्रिक्शन के फॉर्म में हुआ है, राइट। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी जो ज़ीरो वैल्यू है v ऑफ x, हमें पता है कि जब x की वैल्यू जब पोजीशन ज़ीरो होगी, मीन पोजीशन पे होगी, तब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मिलेगी, राइट। मतलब कि अनस्ट्रेच स्प्रिंग का पोटेंशियल ज़ीरो होगा, राइट। बट यहाँ पर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जर्ट हो रहा है और स्टिल हमने पोटेंशियल को ज़ीरो लिया है, राइट, अर्थ की सरफेस पे, राइट। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर बात करें तो ज़ीरो कहाँ पर, जो ज़ीरो पोटेंशियल है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे मिलता है, वैक्यूम में मिलता है, राइट। जहाँ पर कहीं पर भी ग्रेविटी ना हो,
तो यहाँ पर हम जो भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं उसमें अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर हमें सही तरीके से फाइंड करना है तो हमें आउट ऑफ ग्रेविटी चले जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.